नमस्कार, मैं शिवाजी चौधरी। आप देख रहे हैं अनुराग भारत में। आज मेरे साथ हैं आईजीएमएस का असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर ऋषभ कुमार। सर, अनुराग भारत में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत है। सर, गठिया के बारे में बताएं, जो कॉमन बीमारी है, लोगों में अक्सर पाया जाता है। जी, गठिया एक बीमारी है जिसमें जोड़ों में दर्द होना। ज़्यादातर ये सुबह के वक्त ज़्यादा ये देखा जाता है, और सुबह के वक्त में अगर जकड़न अगर जैसा लगता है, महसूस होता है मरीज़ों को, तो उस प्रकार बीमारी को हम लोग गठिया कहते हैं। गठिया में हमारे भाषा में उसे रिमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। इसका इलाज सबसे ज़रूरी है कि दवाइयाँ तो जो लिखते हैं, जिसमें मेथोट्रेक्सेट हो गया, आजकल नया ड्रग आ रहा है अपना लेफ्लुनोमाइड है, ये सब ड्रग्स से हम लोग उसे ठीक करते हैं। पर बाकी वजन बढ़ जाना, खान पान में ध्यान नहीं देना, ये भी एक कारण बनता है जो गठिया को बढ़ाता है। ये बीमारी ठंड के वक्त ज़्यादा देखी जाती है। जैसे ठंड है, जैसे ठंड में ये बीमारी गर्मियों में देखिएगा तो ये मरीजों को काफ़ी आराम रहता है, जोड़ों में दर्द कम होती है। पर जैसे ही ठंड का मौसम आता है, ये सीजनल वेरिएंट में ठंड में ज़्यादा दिखता है। तो ये एकदम इलाज इसका है। अगर इसका इलाज नहीं कराएंगे तो टेढ़ापन हो जाना, जोड़ों में लगातार हर जोड़ों में टेढ़ापन रहना, ये बड़ी बीमारियाँ कराता है। सर, आजकल आम लोगों में देखा गया है कि घुटनों में दर्द होता है। जी। एक अमूमन माने 90% कहिए कि घुटनों में दर्द है, तो इसका क्या कारण है और क्या इलाज है? देखिए, सबसे ज़रूरी है घुटनों में दर्द होना एक उम्र के साथ, जिसे कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये हर मरीज को या हर आदमी को होना है एक उम्र के बाद। 60, 65, 70 जाते हुए घुटना का जो ग्रीस कहते हैं हमारे लोकल भाषा में, तो वो जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो कम हो जाता है, जिसके कारण होता है कि जब भी अगर आदमी अगर चलता है या बैठता है तो उन्हें घुटनों में दर्द होती है। तो ये बुढ़ापा का तो मेरे पास कोई इलाज नहीं कि हम आदमी को बूढ़ा नहीं होने दें, पर हाँ ये ज़रूर है कि कुछ परहेजियाँ, जैसे चुक्कू मुक्कू बैठना, कोशिश करें कि वेस्टर्न कम्बोर्ड का उपयोग करें जितना से जितना हो। दूसरा चीज़ है कि पालथी मार के बैठना, और ज़बरदस्ती सीढ़ी से ऊपर नीचे नहीं करने की आवश्यकता। अगर ये तीनों चीज़ का ध्यान दें तो हम लोग अपने घुटनों को बचा सकते हैं। दूसरी चीज़ इलाज में सबसे ज़रूरी है कुछ घुटनों को एक्सरसाइजेस कहते हैं, जिसे कहते हैं घुटना का अपना फिजियोथेरेपी, क्वाड्रिसेप्स ड्रिल। दूसरा चीज़ जो परहेजी बताएं, और कुछ दवाइयाँ। अगर इन सब के बाद भी ग्रेड 3, ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस माने इतना बुरा हालत हो जाए कि हर कदम पे दर्द हो, पैर टेढ़ा होने लग जाए, तब आज के प्रवृत्ति में नया इलाज आया है जिसे कहते हैं घुटना प्रत्यारोपण, टोटल नी रिप्लेसमेंट, जिसमें हम लोग सिर्फ उसकी परत, नहीं कि घुटना बदल देते हैं, बस उसकी परत, जो गड़बड़ परत है उसे छील देते हैं, और उसकी जगह पे हम लोग स्टील का जो रहता है वो लगाकर उन्हें नॉर्मल चलने के लिए हम लोग प्रेरित करते हैं। और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा देखा गया है, और दिनचर्या में जो ज़िंदगी चल नहीं पाते हैं वो नॉर्मल दिनचर्या में आ पाते हैं। वजन भी एक कारण लोग का, वजन सबसे बड़ा कारण है। तो ये कारण क्या है? कारण है कि अगर तरीका से नहीं रहना, या वजन मोटे काफ़ी हैं, भगवान बोले कि भाई इस पे 50 किलो वजन देने की आवश्यकता, और आप दे रहे हैं 100 किलो, मोटे हैं। दिनचर्या में अगर मॉर्निंग वॉक नहीं कर रहे हैं, गलत तरीके से बैठ रहे हैं, तो वो सब एक कारण, बहुत बड़ा कारण है। हड्डी मजबूत होने के लिए कोई ऐसा जो देखिए, हड्डी मजबूत होने के लिए हड्डी, भगवान की दया से शरीर में हमें कैल्शियम की कमी नहीं होती है। पर हाँ, कुछ खान पदार्थ, जैसे पहले हम लोग बेसिक आते हैं कि जो नेचुरल में मिलता है, जैसे दूध का सेवन करना, दही का सेवन करना, प्रोटीन डाइट लेना, ये सब चीज़ लेने से हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ती है। पहला चीज़, धूप में बैठना, विटामिन डी भगवान हमारे धूप में इतना अच्छा सोर्स दिया हुआ है, पर आजकल बच्चों को देखिएगा तो मोबाइल में खेलने में व्यस्त हैं, धूप में नहीं जाते। और आज के डेट में छोटे बच्चे, 5 से 6 साल के बच्चों जोड़ के दर्द के साथ आते हैं, और सबका मूल रूप से कारण होता है विटामिन डी की कमी। अगर लोग अपने समय निकाल कर, अगर बच्चे बाहर आउटडोर एक्टिविटी, हमारे ज़माने में हम लोग खूब बाहर खेला करते थे, पर अब मेरी बेटियां हैं, क्या पसंद करेंगे भाई? मोबाइल देखना। तो अगर ये सब चीज़ें बदलाव करें। दूसरा चीज़ है कि हम लोग बाकी एक एजेड लोगों को हम लोग कैल्शियम सप्लीमेंट भी देते हैं, और विटामिन डी के साथ एक साप्ताहिक गोलियां देते हैं कि 60,000 की जो विटामिन डी की 60 के डोज होता है वो सप्ताह देते हैं, जिसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और खान पान में ज़रूर हरी सब्जियां खाना, धूप, थोड़ा सा सनलाइट में अपने आप को समय देना, नॉर्मल करके, तो ये सब करेंगे तो हमारी हड्डियां कमज़ोर नहीं होंगी, और कभी अगर गिरे भी तो ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स भी नहीं होंगे। सर, देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? जी, ये बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश में आज़ादी 75वां जो हमारा एक है उसे बहुत, और मैं सब लोगों से आशा करता हूँ मिलजुल के मनाएं, एक साथ रहें, और हर जगह खुशियाँ फैलाएं। इसीलिए प्रदेश से हम देश के लोगों को क्या कहेंगे? प्रदेश एज ए डॉक्टर भी और एज ए अच्छा नागरिक। देखिए, अच्छे नागरिक की तरह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहला कि आज़ादी हम लोग तब अपने आप को आज़ाद मानेंगे
कि जब हम लोग सब एक मिलजुल कर एक मुट्ठी की तरह अगर हम लोग रहेंगे, ये नहीं कि जात पात में लड़ रहे हैं, धार्मिक में लड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, तब ना ये देश देश होता है, तब ये मुझे गर्व होता है कि